नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके लाइफ। आज का सेशन है भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। टोटल 500 प्रश्न है। आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न है जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलबी आयोग के सदस्य के रूप में कौन इंग्लैंड गया था? करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने वेलबी आयोग के सदस्य के रूप में इंग्लैंड गया था। सेकंड क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा है? यह अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी 500 क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? 1835 में शिक्षा पद्धति लागू हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए कौन उत्तरदायी है? लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कौन था? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच वृता करता है किससे? शैक्षिक सुधार से संबंधित है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे लाइन कब चलाई थी? 1853 में चलाई गई थी। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? किस चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान सीधे किसे भुगतान करता था? किसान सीधे कंपनी को भुगतान करता था। 1791 ईस्वी में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। सर चार्ल्स वुड राज सचिव कॉरपोरेशन। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किया गया था। 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच सीधे टेलीग्राफ लाइन कब प्रारंभ की गई थी? 1870 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी। भारत में अस्थाई स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः कहाँ पर मालाबार तट पर ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले आए थे? केरल मालाबार तट पर ईसाई प्रचारक आए थे। हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? हंटर आयोग का गठन 1782 में किया गया था। हंटर आयोग का गठन 1782 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके काल में हुआ था? विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था।
भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किसने लागू किया था? भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किसने लागू किया था? लॉर्ड बेटिंग ने लागू किया था। भारत में जब पहली बार रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। भारत में रेल सेवा एवं टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में चालू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान दाग सुधार प्रवर्तक किसे कहा जाता है? दाग सुधार प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था। तात्या टोपे बहादुर शाह जफर द्वितीय, अशफाक उल्लाह खां और रानी लक्ष्मीबाई में किसका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? यह अशफाक उल्लाह खां का संबंधित नहीं है। अशफाक उल्लाह खां का संबंधित नहीं है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति को प्रस्तुत किया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अवध के अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब था। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून में भेज दिया था। 1857 का विद्रोह क्या था? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ग कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे। 1855-56 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में संथाल का नेता कौन था? संथाल का नेता कौन था? सिद्धू और कानू संथाल का नेता था। सिद्धू और कानू संथाल का नेता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इंडिगो कमीशन ने नील रोक्को को दोषी पाया। सतनामी आंदोलन के नेता कौन थे? घासीदास सतनामी आंदोलन का नेता था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। एका आंदोलन का नेता कौन था? मदारी पासी। एका आंदोलन का नेता मदारी पासी था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने
लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कौन थे जो नेपाल पलायन हो गए थे? नाना साहेब नेपाल पलायन हो गए थे। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्ति हुई? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्रथम पुणे कब्जे में लिए जाने वाला विद्रोह का मुख्य स्थल कौन था? दिल्ली था। आधुनिक भारतीय नव जागृत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की घटना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? 1829 में सती प्रथा का बहिष्कार किया था। किस गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस समाज सुधारक के प्रयास में भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? राजा राम मोहन राय ने कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रानाडे। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे किससे संबंधित है? विनोबा भावे पवनार आश्रम से संबंधित है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक कौन है? देव समाज का संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज का संस्थापक है। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में पारित हुआ था। दर्पण का संस्थापक कौन था? बाल शास्त्री। बाल शास्त्री दर्पण का बाल शास्त्री जाम्बेकर दर्पण का संस्थापक था। बाल शास्त्री जाम्बेकर दर्पण का संस्थापक था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कौन गवर्नर जनरल है? एलन बरो। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन है? युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया हेनरी विवियन डेरेजियो है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना किया था। ओराव विद्रोह का नेता जत्रा भगत था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किस वर्ष को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था? 1857 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया?
पंडिता रामाबाई ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किसने किया था? राधाकांत देव ने। सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया था राधाकांत देव ने। राष्ट्र के लिए उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, इसका आह्वान किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। महाराष्ट्र आंदोलन किसने शुरू किया था? महार आंदोलन किसने शुरू किया था? B.R. अम्बेडकर ने महार आंदोलन को शुरू किया था। भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव किसने रखी थी? भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव B.R. अम्बेडकर ने रखा था। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन है? स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन संघ का संस्थापक है। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। शारदा मणि किसकी पत्नी थी? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है? असली नाम मूलशंकर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर है। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। बांग्ला गद्य का जनक किसे कहा जाता है? बांग्ला गद्य का जनक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 100। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन का नेता हेनरी विवियन एंड एरोजियो था। हेनरी विलियम डेरोजियो। एस इन इंडियन इकोनॉमिक्स नामक पत्रिका का आरंभ किसने किया था? M.G. रनाडे ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का शुरू किया था। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने प्रस्तुत किया था? अरविंद घोष ने। लाइफ डिवाइन का लेखक है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ है। रविंद्रनाथ टैगोर के गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने गुरुदेव का उपाधि दिया था। किस व्यक्ति को समानता गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। देखिए भाई, इसको देख लीजिएगा, यह सरोजिनी नायडू आंसर है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को बुलाया जाता है। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। ऐसे जियो जैसे कि आप एक आखिरी दिन है, ऐसा सीखो कि आप हमेशा जीवित रहोगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। संहिता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहा है? दलाई लामा ने कहा है। किसने कहा है? दलाई लामा ने। संहिता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, दलाई लामा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी। कर्नाटक गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? हार देकर मन जापा कर्नाटक गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ प्रयत्ति महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी। किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचार पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? मार्कस ने गहरा प्रभाव नहीं डाला। यह अंत्योदय वाला भैया जयप्रकाश नारायण भी देख लीजिएगा, यह ऑप्शन के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह शब्द लोकमान्य तिलक का है। आराम हराम है,
यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। यह घोषणा किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। किसने कहा? मध्यरात्रि की कीर्तनकार पर जब संसार सोता है और भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उड़ीसा का गांधी पंडित गोपबंधु दास को कहा जाता है। लोग एगो वी हैव मेड ए प्राइस विथ डेस्टिनी, यह शब्द किसने कहा था? यह शब्द 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लॉन्ग एगो वी हैव मेड ए प्राइज विद द डेस्टिनी, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वाक्य किसने? राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है। महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। यह कथन लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय का है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह नारा किसने दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? PM मरी वेंकट सुब्बाराम। PD मरी वेंकट सुब्बाराम। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जॉर्ज बूलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हिंदी स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की के काल में 1780 ईस्वी में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्रा है। मुंबई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने मुंबई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किया था। फिरोज शाह मेहता ने। हिंदू पेट्रियट के संस्थापक कौन है? हरीशचंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियट के संस्थापक हरीशचंद्र मुखर्जी। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पथेर दबी के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पथेर दबी के लेखक है। मराठी के साथ हिंदी और पंजाबी में नामदेव ने रचनाएं की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ने टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किया था। सुधाकर अखबार की शुरुआत किसने की थी? गोपाल जी अगरकर ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय की हत्या की थी। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवार पर महाकाव्य कमला लिखा था? BD सावरकर ने लिखा था। किसने लिखा था? BD सावरकर ने लिखा था। विपिन चंद्र पॉल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से अन्य 2 कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। 1886 ईस्वी में इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने
इंडिया संघ की स्थापना किया था। वर्ष 1950 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन 1905 है। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। पूर्ण स्वराज खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन में से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? 1911 ईस्वी में घोषणा हुआ था और 1912 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? हेस्टिंग के काल में हुआ था। भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? कोलकाता शहर से दिल्ली ले जाया गया था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1825 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टेवियन होम द्वारा। 1825 में भारतीय राष्ट्रीय 1825 नहीं है, यह है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के किस शास्त्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम सबसे लंबे समय तक थे। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था? तिरुपुर कुमारन के द्वारा किया गया था। स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? एनी बेसेंट था। स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक एनी बेसेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 ईस्वी में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया को 1911 में बनाया गया था। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अतुल डोलिया ने। अतुल डोलिया ने बनाया था, चित्र बनाया था महात्मा गांधी का। प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया था भारतीयों के सहयोग से। किस स्थान पर भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह हुआ था? चंपारण में। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग का त्यौहार हुआ था? बैसाखी त्यौहार के दिन। बैसाखी त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने जनरल ओडायर को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं है? आम दंगे शामिल नहीं है। वर्ष 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संस्थापक श्रीनिवास अयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। वर्ष 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था, जो कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी का अत्यंत लंबी पदयात्रा के साथ आरंभ हुआ था। साबरमती से आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था।
दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित हुआ था। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1932 ईस्वी में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रांतीय चुनाव किस वर्ष में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1936-37 ईस्वी में किया गया था प्रांतीय चुनाव। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन जिसने 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें सर तांत्रिक लॉरेंस, मोहम्मद अली जिन्ना, क्लीमेंट एटली तथा लॉर्ड माउंटबेटन ने कौन शामिल थे? सर पैथिक लॉरेंस शामिल थे। दोस्त, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि मुझे 500 क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था। सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? 565 राजवाड़े थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक और उसने 1947 में ग्रेटा से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को किया गया था। कब? 3 जून 1947 को। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? 1947 ईस्वी में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। 15 अगस्त 1947 में भारत में मिली आज़ादी के वक्त समय क्या हो रहा था? 12 बजे मध्यरात्रि हो रहा था। 12 बजे मध्यरात्रि हो रहा था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य बनाया गया पुर्तगालियों से छीनकर। किस वर्ष भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुआ था? 1965 ईस्वी में ताशकंद की घोषणा हुआ था। 1965 ईस्वी में ताशकंद की घोषणा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी से पहले की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एल रसली बिल्डिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 का बैठक हुआ था। किस बिल्डिंग में? एल रसली बिल्डिंग में। शिमला समझौता 1972 में किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा किया गया था। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? यह दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता कांग्रेस का नाम
यह किस नाम से दिया गया है? किसने नाम दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया है A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि 1986 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयबजी वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष यह किसने किया था? 1906 में भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस सम्मेलन में हुआ था? सूरत सम्मेलन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वह क्या थे? वह सिविल कर्मचारी थे। A.O. ह्यूम जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था, वह सिविल कर्मचारी थे। नेक्स्ट उसके बाद है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष बनाया गया था? 1925 ईस्वी में। महात्मा गांधी के तुरंत नेक्स्ट बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, किसने? एनी बेसेंट। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाया गया था। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? वह कितने बार बने थे? 3 बार बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? लाला लाजपत राय नरमपंथी नहीं था, वह गर्मपंथी था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के प्रति सहित किस वर्ष किया था? बंगाल विभाजन का रद्द 1911 ईस्वी में कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और 1911 ईस्वी में हार्डिंग के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। बंग भंग का उद्देश्य क्या था? बंग भंग का उद्देश्य क्या था? पश्चिम और पूर्वी बंगाल के हिंदू का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। 1905 ईस्वी में किया था। किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में निरस्त कर दिया। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन के समय ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा लिए राष्ट्रीय आंदोलन की मांग क्या थी? यह न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। नर्मदा लिए राष्ट्रीय आंदोलन की मांग था न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की थी? 1912 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था 1909 ईस्वी में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ग्रीस शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि कांग्रेस के द्वारा समूहता के बीच मतभेद सुलझाए गए थे। 1916 में जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस अलग हुआ था गरम दल और नरम दल में, 1916 ईस्वी में मिल गया था। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वशासन आंदोलन को शुरू किया गया था। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट अखिल भारतीय होम रूल एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने।
मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1907-8 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? चंपारण आंदोलन के द्वारा। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी चंपारण और बारदोली से संबंधित था। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया था? अहमदाबाद मिल आंदोलन में भूख हड़ताल किया था 1818 में। 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित हुआ था? यह 1919 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें निम्नलिखित का समावेश किया गया था। किसका? द्वैध शासन का। 1919 में द्वैध शासन का समाधान किया गया था। रोलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत क्या करता था? बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधन बनाने के लिए। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? रोलेट एक्ट। किसमें? रोलेट एक्ट में धरना पर बैठे थे, रोलेट एक्ट के विरोध में। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। किसके विरोध में किया था? रोलेट एक्ट के विरोध में किया था। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिक हत्या हुई। इसे नरसंहार हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का क्या कारण था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल का गिरफ्तारी के कारण। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग का नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओडायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। 1940 ईस्वी में मारा था। कब मारा था? 1940 में। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संरचनात्मक परिवर्तन किया? 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 ईस्वी में कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को चोरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 ईस्वी में किसने की थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था। काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया था। वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन की घोषणा 1927 में हुआ था। क्यों किया गया था? क्योंकि 1927 में था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? लाला लाजपत राय जब पुलिस बर्बरता के शिकार हुए साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार पटेल से। बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से है। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को
पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? पहली बार कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? 23 मार्च 1921 ईस्वी को शहीद हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1921 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का आयोजन किया था। नमक के ऊपर लगाने के खिलाफ में क्या था? 1930 दांडी मार्च यात्रा था नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ में। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वेब मुलर को ठहराया था। किसे? वेब मुलर को ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या थी? वह क्या थी? इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अबोर्ड के विरोध में किया था। यरबदा जेल में आमरण अनशन किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अबोर्ड के विरोध में। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से किया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र कब दिया था? 1939 ईस्वी में त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1940 ईस्वी में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे? आरसी दत्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अमेरिकी प्रकाशन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था वह कौन था? अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ जो लेखक था उसका नाम क्या था? दोस्त, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है? जो भी आंसर होगा कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह का सेशन आगे मैं और लाते रहूँगा। थैंक यू।